तो हम आ गए हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, जो कि है लेबनीज थ्योरम। पहले उस थ्योरम को समझने से पहले ये देखेंगे कि जब आपको दे रखा होता था u डॉट v, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे? प्रोडक्ट रूल से, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप इसको एक बार तो डिफरेंशिएट कर लो प्रोडक्ट रूल से, फिर दूसरी बार भी कर लो प्रोडक्ट रूल से, फिर तीसरी बार भी कर लो, बहुत सारी बार करते जाओ और n बार करके दिखाओ, आप तो परेशान हो जाओगे। तो इतनी सारी बार प्रोडक्ट रूल थोड़ी लगाओगे, नहीं तो इतना बड़ा आंसर आएगा भाई, कब तक लगाओगे प्रोडक्ट रूल, है ना। तो n टाइम्स कैसे निकालें इसका डिफरेंशिएशन, कैसे? तो लेबनीज ने दी एक बहुत ईजी सी थ्योरम, जिससे हम ये x के दो फंक्शन u और v का n टाइम्स डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट में हो। तो थ्योरम देखेंगे, लेबनीज की ये थ्योरम, इसका स्टेटमेंट कहता है टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x। अगर आपको x के दो फंक्शन दे रखे हो u और v, और इनका प्रोडक्ट दे रखा हो, और आपको इसका n बार डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अरे इतना बड़ा फॉर्मूला, ये कैसे लगाएंगे? ये तो याद भी नहीं होगा। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो इस फॉर्मूले को भी मैं अभी आपको चुटकियों में याद करा देती हूँ। इतना इजी मेथड है, एक बार आप देखो, आप खुश हो जाओगे लिटरली। देखो, सबसे पहले ना आपको जो निकालना है, क्या निकालना है आपको? n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट v निकालना है। इसको लिख लो, ठीक है। फिर आप क्या लिखो, यहाँ लिखो u और यहाँ लिखो v, u और v, और इस वाले u में क्या कर लो, dn लिख दो, n टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये ब्रैकेट में बंद कर लो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इधर से लिखो n, इसके नीचे ये जगह खाली है, इसके नीचे लिखो n। फिर अब इसमें d लगाते जाओ, d1u लगा दिया। यहाँ क्या था, कोई भी d नहीं था, यहाँ कितना, एक d आ गया, ठीक है। और यहाँ प्लस लगाते जाओ साथ के साथ। अब क्या करो, यहाँ n लिखा था, अब यहाँ n-1 लिख दो, n-1v, ठीक है। यहाँ लगा दो प्लस। नेक्स्ट लाइन में क्या करो, यहाँ n था और इसके नीचे फैक्टोरियल 1 मान लो, नहीं तो तुम n भी याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट लाइन में तुम n-1 ले लो। पहले तुमने n लिया था तो तुमने 1 का फैक्टोरियल लगाया था। अब तुमने n और n-1 दो चीज़ें ली हैं, तो फैक्टोरियल 2 लिख दो नीचे, ठीक है। पहले u था, फिर d1u था, अब क्या आएगा, d2u, ठीक है। पहले dnv था, फिर dn-1v था, अब क्या आएगा, dn-2v, ओके। फिर लगा दो प्लस। नेक्स्ट देखो, अब ये 2 बार लिखा था, अब इसको 3 बार लिख दो, n-1 n-2, ठीक है। 3 बार लिखने पे फैक्टोरियल किसका आएगा, 3 का। अब ये d2u था, अब यहाँ क्या आएगा, d3u। यहाँ dn-2v था, यहाँ dn-3v आएगा। और ऐसे यहाँ पे प्लस लगा दो और आगे ये चलता जाएगा। यही मेथड आपको फॉलो करना है, यही पैटर्न, ठीक है। अब आपको सवाल आ रहा होगा दिमाग में, ये तो हमने 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए निकाल लिया, n के लिए कैसे? अच्छा, n के लिए ना ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म तो लिखना ही नहीं है आपको। और ये वाला टर्म, इसको आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। यहाँ पे आप d1u निकाल रहे थे, d2u निकाल रहे थे, d3u निकाल रहे थे, अब आप क्या निकालोगे, dnu, राइट। तो dnu लिख दो, ठीक है। यहाँ आप dnv निकाल रहे थे, dn-1v निकाल रहे थे, फिर n-2, n-3, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, n-n, राइट। तो dn-nv, और n-n क्या होता है, 0। किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, यानी ये पूरा तो हट ही गया, यहाँ से ये पूरा तो हट ही गया, पूरा हट गया ना, क्योंकि 0 ही हो गया ये, इसकी पावर, लाइक ये d की पावर 0 हो गई, तो ये आ गया 1, यानी यहाँ पे क्या बचा, 1 × v, यानी कि v, तो ये v आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला यहाँ आपके लिए पेश है। आप इसको अच्छे से याद कर लो, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्टार्टिंग की 1-2 लाइन याद कर लो, आगे तो आप फिर बना ही लोगे, है ना, इजी मेथड। चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हुए कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस करते हैं। तो ये आ गया आपके लिए क्वेश्चन, n टाइम डिफरेंशिएशन आपको निकालना है x² और e⁻x का। 2 टर्म्स दे रखे हैं, पहले को u, दूसरे को v मान लें, किसी को भी u, किसी को भी v मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है।
ये ऊपर मैंने लेबनीज़ की थ्योरम लिख दी है, आप इससे हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हुए चलेंगे, राइट। सबसे पहले यहाँ पे क्या है u, तो हमें u लिखना है, u एज इट इज़ लिखना है, यानी u किसको माना है हमने, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट है n टाइम डिफरेंशिएशन निकालना है v का n टाइम डिफरेंशिएशन, तो हम इसको लिख सकते हैं n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या मतलब v क्या है, e⁻x, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस, फिर क्या निकालना है n लिखना है एज इट इज़, u का एक बार डिफरेंशिएशन, u का एक बार, u किसको मानना है, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन, v का n-1 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो n-1, v क्या है, e⁻x, ओके। नाउ प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, आप इससे मैच करते जाएंगे। दो बार डिफरेंशिएशन किसका है, u का, यानी एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, n-2 बार v का, तो dn-2 ऑफ e⁻x, ओके, प्लस। अच्छा, अब ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ये पूरा फॉर्मूला हर किसी में नहीं लगाना है, जहाँ आपको लगे कि मेरा आगे का टर्म ज़ीरो हो गया, आपको वहीं रुक जाना है। मैंने क्या कहा अभी एक ध्यान से देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 2x, दूसरी बार करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तीसरी बार करोगे तो क्या आ जाएगा 0, यही तो होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, यानी कि आप एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर तीसरी बार डिफरेंशिएट करने पे वो 0 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर को आपने यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किया है, यहाँ दो बार डिफरेंशिएट किया है, अभी जो तीसरा वाला टर्म है यानी कि ये वाला, अब अगर आप एक्स स्क्वायर को तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, और ये 0 आ गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 ही होता है, तो ये पूरा टर्म 0 होने के कारण ये टर्म तो हमारा आएगा ही नहीं, हमें लिखना ही नहीं है इसमें, ठीक है। और ये मतलब ये तो एंड, आप मतलब जब तक आपका 0 नहीं आ रहा, तब तक आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। जब आपका 0 हो जाए तो आप वहीं छोड़ दो। तो मेरा यहाँ तक तो ये वैलिड था, लेकिन ये वाला टर्म मेरा 0 हो रहा है तो मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये +0 ऐसे लिख लें, ठीक है। आगे भी 0 0 0 ही होगा, तो यहाँ तक हमने इसको अप्लाई करना है। आगे देखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, e⁻x का n टाइम डिफरेंशिएशन, देखो e⁻x का डिफरेंशिएशन एक बार करो तो भी e⁻x होता है, दो बार करो तो भी e⁻x होता है, n बार करोगे तो भी e⁻x होगा, ठीक है। प्लस n, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करो 2x, e⁻x का n-1 बार, देखो यार e⁻x का ना n बार करो, n-1 करो, एक बार करो, 50 बार करो, e⁻x ही रहेगा, उसको अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखनी है, तो ये तो e⁻x ही आ गया। प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर का दो बार करोगे, अच्छा एक बार करने पे क्या आया था, 2x आया था, दूसरी बार करने पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, राइट। फिर क्या है, दो बार n-2 बार करना है किसका, e⁻x का, तो वही e⁻x ही रहेगा। +0 आप लिखना चाहो लिखो, नहीं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। तो अब यहाँ देखो, ये फैक्टोरियल 2 है, ये क्या है 2, फैक्टोरियल 2 को खोलने पे क्या होता है, 2 × 1 ही तो होता है, तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लाइक तुम इसको अच्छे से लिख लो, एक्स स्क्वायर e⁻x 2xn e⁻x प्लस n-1 e⁻x, ये आ गया तुम्हारा आंसर। देखा, लेबनीज़ थ्योरम की हेल्प से तुमने कितनी इजीली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, y = tan−1x, आपको प्रूफ करना है। ये देखेंगे, जब आपको प्रूफ करने में कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दें, yn+2, yn+1, yn, है ना, तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हम लेबनीज़ थ्योरम लगाएं और तब इसको प्रूफ करके दिखाएं। तो एक बार देखेंगे ये कैसे करना है। सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रही हूँ। तो
सबसे पहले तो एक काम करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये तो आप कर ही लेंगे। तो एक बार इसको करेंगे डिफरेंशिएट। y1 एक बार डिफरेंशिएट करने पे y1 लिख सकती हूँ या dy/dx भी लिख सकती हूँ, जो भी आपकी मर्जी हो। और एक बार इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है। ठीक है, अब देखेंगे आप। अब मैं इसमें ना डिवाइड रूल लगाऊं, क्वोशिएंट रूल जिसे आप कहते हो, इसको मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करूं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार आपको सिंपली इसको डिफरेंशिएट करके जो नीचे वाला टर्म है उसको LHS में ले जाना है मल्टीप्लाई में। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा होगा एकदम। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले गई हूँ और ये = किस में आ गया, 1 में। ठीक है, अब आपने क्वोशिएंट रूल लगाया होता ना तो वो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा। इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा देखेंगे। पहले इसको लिख लें और ये है तो 1 + x² का तो 1 + x² ही रहेगा। y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा प्लस, फिर 1 + x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और y1 एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा = अच्छा 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ईजी था। अब हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स। नाउ हम n टाइम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, और किसकी हेल्प से, बाय लेबनीज रूल। लेबनीज रूल बोल सकते हैं, लेबनीज थ्योरम बोल सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये हमारा पहला टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ये इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो y की फॉर्म में हो उसको तो आपको v मानना है, तो मैंने इसको v माना है। बाकी दूसरे वाले को u मानना है। इसमें भी y वाले को मानना है v और दूसरे वाले को u मानना है। अब लेबनीज की थ्योरम से यानी लेबनीज के रूल से इसको खोलेंगे, देखेंगे कैसे खुलता है ये। 1 + x², अच्छा u था, u को एज इट इज लिखना है तो 1 + x²। अब है y2 n टाइम, ये रहा n टाइम डिफरेंशिएशन करना है किसका, v का n टाइम डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, n टाइम ये ना इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं y2 का n टाइम डिफरेंशिएशन कैसे करूं, है ना। ये तो आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको जितनी भी बार डिफरेंशिएट करना है, पहले y के नीचे वो लिख दो। n बार डिफरेंशिएट करना है तो n बार लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ 2 लिख रहा है ना, तो यहाँ लगा दो +2। जो भी यहाँ लिख रहा हो वो प्लस में लगा दो, तो मैंने +2 लगा दिया, तो ये हो गया n बार डिफरेंशिएट। ठीक है, कोई झंझट, कोई समस्या कुछ नहीं। आगे देखेंगे, फिर है ये n + n, फिर क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन है u का एक बार देखेंगे, आपको दिख रहा है ना u का एक बार डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर क्या है n - 1, फिर से वही चीज़ आ गई। अब देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बार डिफरेंशिएशन करना है y के नीचे पहले वो लिख दो, तो y के नीचे मैं लिख दूँ n - 1 बार करना है। ठीक है, अब मुझे किसका करना था, v का, तो अब मैं +2 लिख दूँ। जो भी इसमें लिख रहा हो v में तो 2, तो उसको प्लस में लिख देना, तो मैंने +2 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया इससे। अब आगे देखेंगे प्लस ये वाला स्टेप n - 1 और ये फैक्टोरियल 2। अब मुझे करना है u का 2 बार डिफरेंशिएशन। u का एक बार डिफरेंशिएशन आया 2x, दूसरी बार में क्या आ जाएगा 2। अब मुझे v का करना है n - 2 बार, तो सबसे पहले तो y के नीचे n - 2 लिखूँ, क्योंकि मुझे n - 2 बार करना है। किसका करना है, v का करना है। v क्या है, y2, यानी मैं +2 लिख दूँ। ठीक है, आगे देखेंगे प्लस, अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान करेंगे, मैंने u का एक बार डिफरेंशिएशन करा तो ये आ गया था 2x, दूसरी बार करने पे 2 आ गया, तीसरी बार करने पे क्या होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा,
यानी मेरा तीसरी बार डिफरेंशिएशन यू का 0 हो जाएगा, ये यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, +0 लिख दें या कुछ भी नहीं लिखें, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमने इस पूरे को सॉल्व कराया अभी, अब हमको इस पूरे को सॉल्व करना है, इस पूरे को, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से सबसे पहले u एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 2x एज इट इज़, ठीक है। v का n बार डिफरेंशिएशन, तो पहले लिखेंगे v, n बार डिफरेंशिएशन करना है, y के नीचे n लिखेंगे। किसका करना है, v का। v क्या है, 1 है, तो इसमें +1 लिख देंगे, प्लस n, फिर n है n लिखेंगे। u का एक बार डिफरेंशिएशन, यानी कि 2x का एक बार डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। फिर क्या है, v का n-1 बार, तो y का yn-1 लिखेंगे सबसे पहले। v क्या है, 1, तो यहाँ लगाएंगे +1, ठीक है। अब क्या है, u का 2 बार, देखो यहाँ 2 आ गया था, अब इसका अगर मैं u का 2 बार करूँगी तो ये 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये +0 आगे तो चलेगा ही नहीं है, ये आ गया मेरा। अब मैं इसको थोड़ा सिंपली अच्छे से लिख लूँ, 1 + x² yn+2 + 2nx y, देखेंगे -1 और प्लस का 2 क्या बचेगा, n+1 बचेगा, ठीक है। प्लस अब ये देखेंगे यहाँ फैक्टोरियल 2 है और यहाँ 2 है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 × 1, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, n-1। ये क्या है, -2 और प्लस का 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा, yn। +0 से हमें कोई मतलब नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा हाँ, एक चीज़ आप ध्यान करेंगे, इन दोनों के बीच में ना प्लस का साइन था यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में ना मैं प्लस का साइन लगाना भूल गई हूँ, तो आप ऐसे लगा लेंगे, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब ये है 2x yn+1, तो लिखेंगे 2x yn+1, ओके। अगला क्या है, 2n और -1 + 1, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, yn बचेगा, ठीक है। और ये = 0 चल रहा था, तो = 0 भी लगा लेंगे पूरे दोनों में, ठीक है। अब देखेंगे, अब आपको ये प्रूफ करना था, इसमें n+2 वाला टर्म है, n+1 वाला टर्म है और n वाला टर्म है। ऐसा करें, इसमें से n+2 का अलग लिख लें, n+1 का अलग लिख लें, n का अलग लिख लें, तो देखेंगे n+2 वाला टर्म मेरा ये है, और ये बस, तो इसको लिख लेंगे 1 + x² n+2 वाला टर्म, ठीक है भाई। फिर n+1 वाले टर्म्स देखेंगे, एक तो ये है, एक ये है, मतलब ये पूरा है और ये पूरा है, ओके। अब मुझे इसको इसमें से देखूँ मैं कैसे लिखना है इसको, ये लिखना है 2n+1x, और ये ऐसे आ जाए, मतलब 2 और x तो कॉमन में आ जाए और n+1 ब्रैकेट में आ जाए। अच्छा, तो पहले तो प्लस लगा दूँ। अब यहाँ से देखेंगे x और x कॉमन में आ गया, n, अच्छा n, यहाँ पे n है पर यहाँ पे n नहीं है, तो n+1 होगा, ठीक है, क्योंकि इधर से n लिया है मैंने और इधर से 1 लिया है, तो n+1 आ गया। इधर से 2, इधर से भी 2, तो ये 2 कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, yn+1 और yn+1 लिख देंगे। अगला टर्म क्या है, ये और ये yn वाले दोनों टर्म्स, इनको हमको कैसे लिखना है, इस तरह से n+1 इस तरह से लिखना है। तो हम देखेंगे कॉमन में क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो देखेंगे इसमें से n कॉमन लेंगे, n कॉमन इसमें से यहाँ पे से आया और ये यहाँ से आया, तो +n आ गया। अब देखेंगे यहाँ क्या बच रहा है, 2, और यहाँ क्या बच रहा है, n-1, यहाँ बच रहा है n-1 और यहाँ बच रहा है 2, यानी कि प्लस का 2, और बाहर बच रहा है yn। देखेंगे हम बस इसके अकॉर्डिंग इसको लिखते जा रहे हैं, जैसे जैसे इसमें दिया है उसको इसी तरह से मोल्ड करके लिखते जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, अभी नहीं दिखाई दिया हो पहले, तो कोई बात नहीं है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। =0 तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। नाउ हम देखेंगे, वही आ गया, पूरा मैच करके देख लेंगे आप। ये n+1 2x yn+1 n+1 n+1, अच्छा ये जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, n+1 ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो पूरा आ गया, तो हैंस प्रूफ्ड। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फाइंड yn एट 0। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका ये मतलब होता है कि आप yn निकालो, यानी कि n बार डिफरेंशिएशन निकालो और फिर उसमें x की वैल्यू रख दो 0, तो हमारा yn एट 0 आ जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने जैसे अभी सॉल्व किया था पूरा मेथड वही है, बस उसमें लास्ट में कुछ चेंज है। देखेंगे आप, पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेंगे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मैं यहीं पे कर दूं क्योंकि इस बार जगह कम पड़ने वाली है, तो जगह बचाने की पूरी कोशिश होगी। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y को, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं, लेबनिज की थ्योरम लगाने में थोड़ा इजीली हो जाता है और मतलब हमारा क्वेश्चन लंबा भी नहीं होगा। तो y1 और ये मैं मल्टीप्लाई में ले गई तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही तो बचा, ये 1 बचा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमको इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें, तो पहला वाला टर्म इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। y1 का क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन y2 प्लस, नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, तो y1 को तो एज इट इज़ लिखा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसकी पावर क्या होगी, 1/2 होगी, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे और माइनस 2x। आप इसको डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट करके हाँ देख ही लेंगे, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 से 2 कट रहा होगा तो वो काट देंगे, और 1 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 0, तो आ गया 0। ठीक है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। नाउ इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने पे क्या होगा, इसके नीचे मान लेते हैं 1, इसके नीचे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ही है। ठीक है, पूरा लेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एलसीएम में लिया है। इसका इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करते जाएंगे आप मेरे साथ, प्लस इसका इससे करेंगे 1 आ जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 और माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल टू 0। अब एक और स्टेप ना बढ़ाते हुए मैं यहीं कर दूँ, ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ क्योंकि वो 0 हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, अब हमारा बच रहा है ये क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, हाँ ठीक है, ये ऐसे ही है। उसके बाद जब हमारा ये फाइनली आ गया है तो अब हम इसमें y लगा दें, किसी को u मान लें और किसी को v मान लें, तो u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, y वाले को क्या मानते हैं, v मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, u, y वाले को v मानते हैं और इसको मानते हैं u। एक काम क्यों ना किया जाए, इस माइनस को यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया जाए, इस माइनस को यहाँ लिख दिया है मैंने, ठीक है, और इसको मान लिया प्लस। समझ गए होंगे आप, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसको अलग करेंगे, इसको अलग लेबनिज थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन टाइम्स बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम, लेबनिज रूल, लेबनिज थ्योरम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने रूल लिख दिया है। उसके बाद इसको करते जाएंगे, अब जल्दी जल्दी देखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ मैं। ठीक है, पहला टर्म क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, u एज इट इज़, फिर n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो y n ऑफ किसका, 2 का, तो +2 प्लस n, u का एक बार डिफरेंशिएशन -2x, फिर v का n-1 बार, यानी कि y n-1 और v क्या है 2, तो +2, उसके बाद क्या है प्लस n n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2,
u का 2 बार डिफरेंशिएशन यानी कि -2x का एक और बार क्या हो जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद n-2 बार v का यानी कि y n-2 ऑफ किसका v क्या है 2, तो +2। समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखेंगे -2x एक बार डिफरेंशिएशन पे, 2 बार पे -2। अब इसको दोबारा फर्दर डिफरेंशिएट करने पे ये क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ये 0 आ जाएगा। यानी कि अगला वाला टर्म यानी ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 0, तो +0 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया 0 हो गया, इसके 0 होने पे पूरा 0 हो गया, राइट। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं इसका y माइनस लगाते हैं सबसे पहले तो माइनस, और ब्रैकेट के अंदर लिखते जाते हैं ताकि हमें कोई गड़बड़ी ना हो बाद में। तो लिखेंगे पहला वाला टर्म एज इट इज़ यानी u एज इट इज़ x n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v y1 ऑफ v क्या है 1, तो +1 प्लस n एक बार u का डिफरेंशिएशन, x का एक बार डिफरेंशिएशन 1, n-1 बार b का, तो n-1 बार v क्या है 1, तो +1। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब अगर हम u का दोबारा डिफरेंशिएशन करने चलेंगे तो ये 1 का 0 हो जाएगा, तो नहीं लिख रहे हैं आगे, यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। नाउ = 0 था, =0 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, देखते जाएंगे आप मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ क्या है ये y -1 + 2 n+1 बचेगा। यहाँ देखेंगे फैक्टोरियल 2 और 2 कट जाएंगे आपस में, यहाँ माइनस का बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का n-1 ये बचेगा, राइट। और माइनस के 2 से प्लस का 2 कटने पे ये yn बचेगा, ओके। माइनस, ये वाला माइनस मैंने वहाँ लिखा है। उसके बाद इसको यहीं लिख लेते हैं -x y n+1 -n -1 + 1 कट जाएंगे आपस में, yn बचेगा = 0। तो ये आ गया अपना फाइनल। अब है ना, इसमें हमने इक्वेशंस माननी है। पहली इक्वेशन मानेंगे जहाँ से y की वैल्यू मिल रही हो, तो y की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ से, तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। देखेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन वो माननी है जहाँ से y1 की वैल्यू मिल रही हो। y1 की वैल्यू कहाँ से मिल रही है, यहाँ से y1 की वैल्यू मिल रही है, तो इसको मानेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तीसरी इक्वेशन वो माननी है जहाँ से y2 की वैल्यू मिल रही हो। अब y2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है, ठीक है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। चौथी इक्वेशन वो माननी है जो हमारा सॉल्व करके आया है, तो चौथी इक्वेशन मान लेंगे इसको। अब ये जो हमने चारों इक्वेशन मानी है, इसमें क्या करेंगे, पुट x = 0 इन ऑल इक्वेशन। चारों इक्वेशन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। मैंने आपको बताया था ना yn निकालने के लिए 0 पुट करना होता है। तो अभी आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो ये है हमारी पहली इक्वेशन, कहाँ है ये, इसमें डायरेक्ट मैं कर लूँ। देखेंगे y की वैल्यू 0 रखने पे आपको इसको लिखना कैसे है, y जो है इसमें हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y @ 0 क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 रखने पे साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 आ गया, ठीक है। दूसरा है हम y1 की निकाल रहे हैं। y1 में x की वैल्यू 0 रखने पे, तो y1 क्या है, ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, 1 - 0 कितना बचेगा, 1, 1/1 1 आ जाएगा। तीसरी y2 में 0 रखने पे, x की वैल्यू 0 रखने पे, इसमें y2
यहाँ से y2 निकालना है हमें और x 0 रखना है। तो देखेंगे 1 माइनस और x की जगह रखना है 0, तो 1 माइनस 0 1, बचा क्या y2 और y1 बच रहा है, और यहाँ पे क्या x की जगह 0 रखना है। अगर इसको 0 रखूँगी तो 0 इंटू y1 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y2 इज इक्वल टू 0, 0 बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस चौथी इक्वेशन में हमको x की वैल्यू 0 रखनी है, तो इसको अलग से रख लें क्यों ना, एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। तो यहाँ 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, और यहाँ बच रहा है yn+2 प्लस, देखेंगे यहाँ x 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पे x है ही नहीं तो जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, इसको मैं लिख लूँ -n² प्लस n और yn। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये यहाँ x 0 होने पे ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो -0, यहाँ बच रहा है -n/n इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये इसमें yn है, इसमें yn है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, मैं यहाँ प्लस लिख के, और ये माइनस का n² प्लस का n, और यहाँ से क्या आ रहा है माइनस का n, ठीक है, और कॉमन में क्या आ रहा है yn। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, प्लस का n माइनस का n कट गया, यहाँ क्या बच रहा है yn+2, देखेंगे -n², किसी का भी स्क्वायर करेंगे माइनस वाले का तो क्या बचेगा, n ही बचेगा, -n² का स्क्वायर करने पे n ही बचेगा, n² बचेगा, मतलब अच्छा एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो माइनस है वो इसके साथ तो है पर ये अलग है, ये n² है, तो n² का तो n² ही होगा, तो माइनस तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 yn+2, और ये हम उधर पहुँचा देंगे तो क्या बन जाएगा n² yn। अब आप एक काम करेंगे, जो भी y वाले टर्म्स हैं उसमें ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 0। ठीक है, तो ये जो हमारा नया आया है ये हम यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको yn+2 @ 0 इज इक्वल टू n² yn 0। ठीक है, अब आप देखो, आपको y मिल गया, y1 मिल गया, y2 मिल गया 0 पे, अब आपको y3 y4 ये सब भी तो चाहिए है ना, तो ऐसा करो आप इसमें n की वैल्यू जो है क्या रखते जाओ, इसको मान लो इक्वेशन 5 लिखो, पुट, मैं यहाँ से अब यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इन इक्वेशन 5। ठीक है, रख लोगे आप, ईजी है, तो यहाँ पे रखोगे yn+2, तो y1+2, पहले मैं 1 रख रही हूँ, 0 n की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है। ठीक है, तो y1 @ 0, पहला ये आ गया, क्या आ रहा है ये y3 आ रहा है, राइट, y3 @ 0 हमारा क्या आ गया 1², और देखेंगे y1 @ 0 हमारा क्या था 1। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट आ गया। अब हम y4 निकाल लेंगे इसी तरह से, मतलब इसमें n की वैल्यू रखेंगे 2, n की वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 + 2 4, n की वैल्यू फिर से 2, तो 2 का स्क्वायर, yn यानी कि y2 @ 0, y2 @ 0 क्या है 0, तो इंटू 0, ये क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, और आगे देखेंगे y5, देखेंगे y5 @ 0, मतलब ये n की वैल्यू रखी होगी हमने 3 + 2 5 होगा, जब ये n की वैल्यू 3 रखने पे 3², और yn यानी कि y3 @ 0 रखने पे 3², और y3 @ 0 हमारे पास है ये रहा 1² इंटू 1, 1² इंटू 1, यही तो है। y6 और y7 और निकाल लें। ठीक है, उसके बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। देखेंगे y6 के लिए
यहाँ पे 6 यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखने पे 4 + 2 6 हो गया। यहाँ क्या आएगा 4² और y4 @ 0, 4² y4 @ 0 क्या है 0 = 0 आ गया। y7 देखेंगे, n की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5, तो 5 + 2 7 और ये n² तो 5 का स्क्वायर और ये y5 @ 0। आप खुद से सॉल्व करते जा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, y5² y5 @ 0 क्या है अपना ये 3² 1² 1। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा इससे देखेंगे। हाँ, ये हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं पहले उनको अंडरलाइन कर दूँ। y2 @ 0, y3 @ 0, y4 @ 0, y5 @ 0, y6 @ 0, y7 @ 0। इन पे ध्यान देना है बस, और बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है। जब हमने y1 ऑड लिया, ऑड नंबर पे 0 लिया, सबसे पहले आप ये ध्यान करो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था। पूछा आपको कुछ ऐसा था कि yn निकालो @ 0, n बार डिफरेंशिएशन करो x की वैल्यू 0 रख के। ठीक है, अब आप ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कोई n बार डिफरेंशिएशन करो और उसकी वैल्यू 0 रख दो, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसमें आपको ना इसमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, कुछ सिचुएशन निकालनी पड़ेगी। जब आप जब आप इवन नंबर ले रहे हो, इवन नंबर में मतलब इवन डिफरेंस ऑड में 1 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो आपका 1 आ रहा है। आप इवन नंबर में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 0 आ रहा है। पहले इवन वाला देखते हैं, चलो। y2 @ 0 0 आ रहा है, y4 @ 0 0 आ रहा है, y6 @ 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ केस निकालती हूँ। तो मैं लिखूँ केस 1, व्हेन n इज़ इवन, जब n की वैल्यू जो है वो इवन संख्या होने पे yn पे 0 रखने पे 0 आ रहा है। जब आप n की वैल्यू 2 4 6 8 रख रहे हैं x की वैल्यू 0 पे, तो जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो केस 2 देखेंगे, जब आप n की वैल्यू ऑड रख रहे हैं, व्हेन n इज़ ऑड, तो n 0 पे क्या आ रहा है, मतलब क्वेश्चन यही तो पूछा था आपको कि yn @ 0 निकालो, तो इवन के लिए तो ये निकल गया, ऑड के लिए क्या निकलेगा। ऑड के लिए आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ y1 था, ऑड वाले देखेंगे सिर्फ, यहाँ y1 था तो यहाँ पे y1 आया, यहाँ y3 था तो यहाँ पे 1² 1 आया, यहाँ y5 था तो 3² 1² 1 आया। ठीक है, आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ 3 था तो 3 में 2 कम करेंगे तो 1 का स्क्वायर और बचा 1। यहाँ 5 था तो 5 में 2 कम करेंगे तो 3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और बचा फिर 1। ठीक है, 7 था तो 7 में 2 कम करेंगे तो 5, तो 5 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे हमारा। यहाँ जब n है तो n में 2 कम करेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, और आगे देखेंगे, 7 में से 2 कम करने पे 5 आता है और 7 में से 4 कम करने पे 3 आता है। n-2 का स्क्वायर n-4 का स्क्वायर, यही तो आ रहा होगा। और ये कैसे जा रहा है, किस फॉर्म में, 3² 1² 1, इसी फॉर्म में तो जा रहा है। तो ये जो 2 केस हमने निकाले ये इसके आंसर हो गए। तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके सारे फ्रेंड्स इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय, पीस।